अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो स्पेशली मेरी उन प्यारी सी बहनों के लिए है जो रेस्टोरेंट वाले खाने बहुत ही मोहब्बत और लगन से घर में ही बनाती हैं। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं अपनी प्यारी सी बहनों के लिए शिनवारी मटन कढ़ाई की एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में शिनवारी मटन कढ़ाई घर में बनाना बहुत आसान है। और इस रेसिपी की एक ख़ास बात यह है कि इसमें वही सिंपल मसाले इस्तेमाल होंगे जो आपके और मेरे किचन में मौजूद होते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। इसके लिए मैंने 1 किलो मटन लिया है और मटन को सबसे पहले हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और ये जो गोश्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इसमें थोड़ी बहुत चिकनाई और हड्डी भी है। और इस डिश को बनाने के लिए अगर हम मटन चाँप का भी इस्तेमाल करें तो ये बहुत मज़ेदार बनेगी। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक मज़ेदार सा मसाला तैयार करते हैं। तो मसाला बनाने के लिए हमें लेनी है 4 से 5 अदद लाल साबुत मिर्च, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा साबुत धनिया इसमें ऐड करना है। 10 से 12 काली मिर्च ऐड करनी है और हम इसमें कुछ लौंगे ऐड करेंगे। और अब हम इन सबको ड्राई रोस्ट करेंगे, यानी कि तवे पर इसको हमें हल्का सा भूनना है। इतना भूनना है कि इसमें से प्यारी सी खुशबू आने लगे। और जब ये मसाले ठंडे हो जाएंगे तो हम इसे ब्लेंडर के छोटे वाले जार में डालकर थोड़ा सा मोटा मोटा यानी कि दरदरा पीसेंगे। मसाले को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। और अब इस मसाले में हम 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। और हल्दी ऐड करने के बाद हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च से इसमें बहुत प्यारा कलर आता है। और साथ ही हमें इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल करना है। और इस तैयार मसाले को अभी हम साइड पे रखते हैं। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें हम गोश्त डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसे पतीली में भी बना सकते हैं। तो गोश्त डालने के बाद हमें इसमें नमक ऐड करना है और थोड़ा सा हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। और बस अब हमें इसमें पानी ऐड करना है। पानी हम इसमें इतना ऐड करेंगे कि गोश्त डीप हो जाए। तो मैंने इसमें 3 से 4 गिलास पानी ऐड किया है। बस हमें इस बात का ख्याल रखना है कि गोश्त जो है वो जलना नहीं चाहिए। और बस अब हम इसे पकने के लिए चूल्हे पर रख देंगे और जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो हम इसे कवर कर देंगे और 15 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे। 15 मिनट पकने के बाद मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था। तो अब हम गोश्त को चेक करते हैं। तो देखिए गोश्त जो है वो गल चुका है जी। गोश्त गलने के बाद हमें इस बात का ख्याल रखना है कि गोश्त में जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो हमें बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई करना है। गोश्त में थोड़ा बहुत पानी था तो मैंने इसे 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक किया था। और जो मैंने गोश्त गलाया था वो हल्का सा लग गया था। तो मैंने कुकर को धो के दोबारा इसमें गोश्त डाला है और इसको हाई फ्लेम पर कुक करने के बाद गोश्त का पानी अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। अब हमें इस गोश्त को फ्राई करना है, लेकिन गोश्त को फ्राई करने से पहले हम प्याज फ्राई करेंगे। तो उसके लिए हमें लेना है 2 कप ऑयल और ये 3 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने स्लाइसिस में काटा था। अब प्याज को हम बहुत अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करेंगे। और जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम इसे कढ़ाई से निकाल के अभी साइड पे रखेंगे। और अब इसी ऑयल में हम गोश्त फ्राई करेंगे। 4 से 5 मिनट के लिए हमें गोश्त को फ्राई करना है। गोश्त जो है वो गल चुका है जैसे कि आपने पूरी वीडियो में देखा। तो अब झटपट फटाफट बहुत ही मज़ेदार शिनवारी मटन कढ़ाई हमारे किचन में बन के तैयार होगी। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि मेरे नन्हे से चैनल को ग्रो करने के लिए मुझे आप सबकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गोश्त यहाँ पर फ्राई हो चुका था और जो इसके लिए हमने मसाला बना के रखा था वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। मसाले ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसे कुक करेंगे और बहुत ही थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं ताकि मसाले जल ना जाए। मसालों के साथ ही हमें इसमें 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड करने हैं। और टमाटर ऐड करने के बाद हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए चम्मच चलाते हुए कुक करेंगे। तो ये देखिए इसको पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। टमाटर को हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। और अब इस टाइम पर हम इसमें जो हमने प्याज फ्राई करके रखी थी वो ऐड करेंगे। और फ्राई की हुई प्याज शिनवारी मटन कढ़ाई में बहुत प्यारा फ्लेवर देगी। आपको बिल्कुल भी ये फ़ील नहीं होगा कि ये कढ़ाई आपने घर में बनाई है। इसका फ्लेवर किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट की शिनवारी मटन कढ़ाई से बिल्कुल भी कम नहीं है। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। फ्राई की हुई प्याज ऐड करने के बाद हमने इसे 3 से 4 मिनट के लिए कुक किया है और बस अब ये बिल्कुल रेडी है। और अब इसमें स्मोकी सा फ्लेवर देने के लिए एक छोटे साइज़ का कोयला इसमें रखेंगे
ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए। और सर्व करने से पहले इसे बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्चों से गार्निश करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट अमरीन रेहान को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।